दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है, जैसे पेटीएम, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए इस क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है ना, जितने भी जीरोज हैं सब लास्ट में आना चाहिए और जो रिलेटिव ऑर्डर है ना, जो पॉजिटिव नंबर का, वे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो मेंटेन रहना चाहिए बस। और हमें टाइम इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है यू आर गिवन एन एरे ARR ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिया, मतलब पॉजिटिव दिया हुआ एरे का एलिमेंट्स है। यू हैव टू मूव ऑल द जीरोस इन द एरे टू द राइट एंड while maintaining the relative order of the non-zero elements। हमें सारे को राइट एंड में पहुंचाना, मतलब कि एंड में पहुंचाना है और रिलेटिव ऑर्डर सारे के मेंटेन होने चाहिए। द ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म इन प्लेस, उसी प्लेस पर, मीनिंग यू शुड नॉट यूज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अनदर एरे। दूसरे एरे के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग का ड्राई रन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं हम लोग अपना नोटपैड पे आ गए और पेन सेलेक्ट कर लिए और अब इसे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक एरे दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, 0 है, 5 है, 0 है। हमें आउटपुट में क्या दे दिया है? 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 0 0 0। देखिए इसमें इंटैक्ट नहीं हुआ, जिसका इसे रिलेटिव ऑर्डर पहले था, पहले इसका सब बाद था, बाद में आया 5 का, उससे बाद में आया। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हम कुछ करते नहीं है, आराम से एक ये इंडेक्स ले लिया, 1 2 0 4 3 0 5 0। सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक इंडेक्स मान लिए और एक आई मान लिए। आई इक्वल, आई जो है 0 नहीं है तो स्वैप कर दिए स्वयं से, तो इंडेक्स को यहाँ ले गए। ठीक है, आई को भी यहाँ लेके चले गए। 0 नहीं है तो स्वैप कर लिए और यहाँ पे आई को यहाँ ले गए, इंडेक्स को यहाँ ले गए। जब ये 0 मिला तो इंडेक्स तो यहीं पर रहने दिए, आई को इंक्रीमेंट किए हम लोग। ठीक है, तो ये अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको स्वैप किए, तो यहाँ पे 4 डाल दिए, यहाँ पे जीरोस डाल दिए, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ जीरोस हो गया और इंडेक्स भी मेरे को यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से आई ले गए, ये 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या किए, 3 लेके गए, यहाँ पे 0 डाल दिए और इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर दिए। फिर यहाँ से आई को बढ़ा दिए, आई यहाँ पे, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 0 है तो कुछ नहीं किए। फिर यहाँ पे आए तो आई आए, तो आई पॉजिटिव है तो यहाँ पे 5 डाल दिए, यहाँ पे 0 डाल दिए, तो ये यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो ये आंसर हो गए। तो आंसर में क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 0 0 0 सब आ गए। आंसर से मिला ले 1 2 4 3 1 2 4 3 5 0 0। मतलब ये इंडेक्स जहाँ पे जीरो रहेंगे वहाँ पे रुक जाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएंगे बढ़ाते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 हुआ, कांस्टेंट में सॉल्व कर लिए। ठीक है, और रिलेटिव ऑर्डर ही मेंटेन रहे। चलिए इस क्वेश्चन को कोड पे, कंपाइलर पे लिखते हैं और चेक कर लेते हैं सारा टेस्ट पास कर रहा है ना अच्छा से। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, आई एन टी इंडेक्स इक्वल टू 0 के लिए फॉर लूप चला लिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। चेक के इफ array of I is greater than 0, 0 है तो स्वैप कर लेंगे, इन temp इक्वल टू array of I and array of I इक्वल टू array of index, इंडेक्स का जो वैल्यू है तो इस पे ले लिए, और array of index इक्वल टू टेम्प चला लिए और वहाँ से इंडेक्स वैल्यू प्लस प्लस कर दिए, मतलब इंडेक्स को बढ़ा दिए, मतलब पॉजिटिव नंबर है तो ये बढ़ा देंगे बस और कुछ नहीं। और
सब कुछ एक ही कर दिए, चलिए कंपाइल करके देखते हैं। हाँ, टेस्ट केस कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, चलिए सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, सारा टेस्ट केस पास, स्टैटिस्टिक्स पास कर गया। हाँ, और आप लोग ऐसे ही डीएसए सॉल्व करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है, पेटीएम है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट में। और हम इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है।